मित्रों, मैं रविंद्र आर्य भारतीय सम्मान इतिहास फैकल्टी में आपका पुनः इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो विधानमंडल हमारा चल रहा है। तो विधानमंडल के अब तक लगभग 4 या 5 वीडियो हो चुके हैं। अगला जो वीडियो है उसमें हमने इन वीडियो को छोटा छोटा इसलिए किया कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि एक साथ बनाएंगे तो शॉर्ट में हम नहीं लिखते। हम चाहते हैं बच्चे को एक एक लाइन आपको ये पास पहुँचे, एक एक आपकी जो सटीक आंसर है वो आपको समझ में आए, आपको एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। इसलिए आगे कहते हैं कि अंत में विधानमंडल के अनुच्छेदों में लास्ट क्लास चल रही है, और इस लास्ट क्लास में और अनुच्छेद जो पढ़ने वाले हैं विधानमंडल के अनुच्छेद 198 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक की बात चलेंगे। अनुच्छेद 212 तक अब कितने अनुच्छेद पढ़ने हैं, विशेष करके आपके 65 अनुच्छेद हैं, उनको आपको पढ़ना है। उनमें हमारे अच्छे प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार हमारी जो विधानमंडल चल रही है अनुच्छेद 168 से 212 तक, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। इसमें जो हमें अनुच्छेद पढ़ना है, एक तो अनुच्छेद 198, 199, 200, 201, 202 और अनुच्छेद 204। ये आपको 6 अनुच्छेद पढ़ने हैं आज के इस वीडियो में। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। अब मैं आपको बताऊं क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और अनुच्छेदों को हमने छोड़ा, वो कोई काम के नहीं है। इसमें क्वेश्चन आता है विधानमंडल के धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख, अर्थात राज्य में जो विधेयक होता है राज्य के सदन के, तो संसद में धन विधेयक, ऐसे ही विधानसभा, विधान परिषद अर्थात विधानमंडल में धन विधेयक की, इसमें धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो धन विधेयक पे प्रश्न बनते हैं, धन विधेयक चलेगा आज। दूसरा, धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख। धन विधेयक क्या होता है, कोई विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, ये क्वेश्चन। दूसरा, धन विधेयक कौन से सदन में पेश किया जाता है, धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है, किसकी पूर्व आज्ञा से पेश किया जाता है, इसी में है। अगला क्वेश्चन आएगा राज्यपाल की वीटो शक्ति। राज्यपाल की वीटो शक्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, राज्यपाल की किसी विधेयक पर अनुमति देने का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। आगे आएगा राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने के लिए अपने पास आरक्षित विधेयक, अर्थात आरक्षित विधेयक का उल्लेख, राज्यपाल की विधेयक की अनुमति, आरक्षित विधेयक का उल्लेख जो राज्यपाल का है, अनुच्छेद 201 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 202 में राजस्थान का राज्य का आम बजट पढ़ेंगे, राजस्थान का राज्य का आम बजट पढ़ेंगे। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक पढ़ेंगे। बस विनियोग जो विधेयक है उसका अनुच्छेद पूछे और कुछ नहीं पूछने वाला। ये चर्चित हुआ है अभी कोविड, जो आपको कोरोना चल रहा है, और कोरोना में कोविड-19 में आपको जो चल रहा है उसमें चर्चित हुआ है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको यहाँ बढ़ा दिया। करंट के हिसाब से पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अभी हाल ही में ये चर्चित शब्द हुआ है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 198 की। अब अनुच्छेद 198 में विधानमंडल में धन विधेयक की प्रक्रिया, सीधा प्रश्न आएगा। सीधा प्रश्न है धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है। अब धन विधेयक की प्रक्रिया का मतलब है कि धन विधेयक कैसे, कहाँ से और किसकी पूर्व अनुमति से और कैसे कैसे पारित होता है, इसके बारे में तो बात कर लेते हैं। धन विधेयक, ठीक है। सर्वप्रथम
राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। नंबर 1, धन विधेयक किसकी अनुमति से, अर्थात राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से अब ले करके अब उसे दूसरा चरण है विधानसभा। विधानसभा में पेश किया जाएगा। अर्थात धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है। सर्वप्रथम धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है, विधानसभा में लाया जाता है। एक बात, अब जैसे ही विधानसभा में आ गया, अब जानते हो विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी कोई भी होगा, विशेष करके विधानसभा अध्यक्ष। अब विधानसभा अध्यक्ष के पास वो फाइल जाएगी। अशोक गहलोत जी धन विधेयक के संबंध में कोई विधेयक लाना चाहते हैं, कोई कानून बनाना चाहते हैं, या पैसा निकालना चाहते हैं, या खर्च करना चाहते हैं, तो अपना कहते हैं धन विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। अब फाइल किसके पास पहुंची, फाइल जाएगी विधानसभा अध्यक्ष। अब विधानसभा अध्यक्ष ये निर्णय करेगा, दूसरा क्षण ये हो गया, विधानसभा ये निर्णय करेगा कि ये विधेयक जो आया है, अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अर्थात इस पर चर्चा करें या नहीं, धन विधेयक के संबंध में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष कर लेता है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष निर्णय कर लेता है, अब तीसरा चरण क्या होता है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया ठीक है भाई ये धन विधेयक है, अब अगले चरण में क्या होगा, विधानसभा की बैठक बुलाई जाएगी, विधानसभा की बैठक होगी, और इस प्रकार विधानसभा में धन विधेयक को पारित करवाया जाएगा कि भाई पैसे, इस समय महामारी कोरोना चल रहा है, हमें इतने पैसे चाहिए, तो एक वित्त विधेयक है, जैसे भी है अपने कानून के तहत पहले ही हो चुका है। तो इस प्रकार कहते हैं कोई भी कानून बनवाना है या धन विधेयक के बारे में कोई भी कर लगाना है, कोई कर हटाना है, कोई वेतन जो भी है, तो धन विधेयक के संबंध में कोई बात रखनी है, उसे विधानसभा में रखी जाती है, और विधानसभा इसे अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। अब जैसे 2/3 बहुमत से पारित हुआ, अब इसके बाद ये विधेयक अगले सदन में जाएगा। अगला सदन कौन सा है, विधान परिषद। अब विधान परिषद में जाएगा। अब विधान परिषद यदि है तो, भाई राजस्थान में तो है नहीं, लेकिन 6 राज्यों में है, जिन राज्यों में है द्वै सदनात्मक विधानमंडल है, अगले सदन में जाएगा। अब ये दूसरा सदन इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, अर्थात इसमें संशोधन की कोई सिफारिश नहीं कर सकता, अपनी सलाह नहीं दे सकता, शांति से पीछे हाथ करके खड़ा रहेगा, देख ले भैया, देखने के लिए आवे, कुछ नहीं कह सकता। कहने का मतलब है जिस स्थिति में विधानसभा ने इसे पारित किया है उसी स्थिति में पारित माना जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न बनता है, किसी धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है, हाँ या ना का जवाब जो भी है रोक सकती है। इसके बाद अब ये 5वां चरण प्रक्रिया में अब किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। अब राज्यपाल अनुच्छेद 200 का प्रयोग करेगा, ये आ गया 200, वीटो शक्ति। अब राज्यपाल कहते हैं कि धन विधेयक पर अनुमति का उल्लेख, इसमें लिखा हुआ है कि विधेयक पर अनुमति, राज्यपाल की विधेयक पर अनुमति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, 200 में, जिसे वीटो शक्ति भी कहते हैं। अब धन विधेयक आ गया तो प्राय सामान्यतः राज्यपाल धन विधेयक पर अनुमति देगा, हाँ कर देगा, ठीक है। लेकिन हाँ यदि उसे कुछ शंका लग रही है, लौटा तो नहीं सकता, विधानसभा या विधान परिषद अर्थात विधानमंडल को नहीं लौटाएगा, ठीक है। बस रख जा, मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने कह दिया साहब धन विधेयक है, अब बात कुछ नहीं कहेगा भैया तू जा, तो इससे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को नहीं लौटा सकता, विधानसभा को नहीं लौटा सकता। यदि या तो साइन कर देगा, अनुमति दे देगा, यदि उसे नहीं समझ में आ रहा तो उसे राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए भेज देगा कि भैया बड़े भैया थे, विचार विमर्श कर लो, पैसा को काम है।
अब राष्ट्रपति के पास इसने अनुमति विचार विमर्श के लिए भेज दिया। अब राष्ट्रपति यहाँ ध्यान रखना कि राष्ट्रपति धन विधेयक के समय पुनर्विचार ये भी नहीं भेज सकता, अनुमति दे, अधिकृत प्राय अनुमति दी जाती है, राज्यपाल इसको नहीं भेजता। लेकिन यदि हमें इसमें लिख रखा कि राष्ट्रपति के पास जा सकता, राष्ट्रपति भी इसके विचार विमर्श के लिए कुछ भी कह सकता है। अधिकृत परंपरागत तहत इसकी अनुमति दे दी जाती है। तो आप तो केवल इतना ध्यान रखें, आपको 5 लाइन याद रखनी है। नंबर 1, धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में राष्ट्रपाल की अनुमति से लाया जाता है। नंबर 2, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। नंबर 3, सर्वप्रथम धन विधेयक विधानसभा में लाया जाता है और विधानसभा को इसे 2/3 पारित करना होता है। अब जब धन विधेयक विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, दूसरी बात। तीसरी बात है, अब जैसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राज्यपाल की अनुमति लेने के लिए अनुच्छेद 200 के तहत जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल धन विधेयक पर अपनी अनुमति दे देता है। तो ये है आपकी धन विधेयक की प्रक्रिया, ठीक है। अब आ जाओ अनुच्छेद 200, और 200 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, प्रक्रिया तो पूरी हो गई, ये प्रक्रिया पेपर में पूछी जाती है, सत्य कथन में पूछा जा सकता है। अब धन विधेयक है क्या, और एक कभी बच्चे कहते हैं गुरुजी वित्त विधेयक में क्या अंतर है। तो धन विधेयक वित्त विधेयक में वैसे है धन विधेयक ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो से मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा, और आप विद्यार्थियों के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना कि कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उस कहानी को आपने 2 मिनट की कहानी सुन ली तो ठीक है। तो मैं आज अब बता रहा हूँ कि धन विधेयक क्या है और वित्त विधेयक में अंतर क्या है तो ये पैसे संबंध में, लेकिन थोड़ी प्रक्रिया में अंतर है। तो एक दृष्टांत छोटी सी आपके माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे अधिकतर कंपटीशन छात्र अपने गांव से आते हैं, शहरों से आते हैं, अपने उस शहर में जाते हैं, यहाँ उन्हें पढ़ाई करनी है, कोचिंग में अपना एडमिशन लेते हैं और किराए पे रहते हैं, ठीक है, किराए पे रह रहे हैं। अब किराए पे रह रहे हैं तो जैसे ही कहते हैं कि हम अपने सुबह प्रातःकाल कोचिंग के लिए निकले, अपनी बुकें लें, ऊपर छत से ऊपर कमरा है अपना, सीढ़ियों से उतरे, तुरंत ही हमारे नीचे मकान मालिक जी बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं सुबह सुबह। हाँ बेटा कैसे, राम राम आपने किया, नमस्कार किया अपने मकान मालिक से। मकान मालिक कहेगा बेटा 1 महीना आएगा भाई, पेमेंट किराया दे। मान कि अंकल जी दूंगा भाई, अब के एतवार को ना गए, अगले एतवार को जाऊँगा, कि अब के ठीक है बेटा। अब इस प्रकार वह बच्चा, फिर वह स्टूडेंट, जैसे आप हैं, आप आगे चले, अब परचुनियों वालों मेरे को पड़ोसी जो आपका कमरे के पास रहता है, छोटा सा 10-20 हज़ार 50-100 रुपये का उधार कर लेते हो आप, इतना ही कर पाता, ज़्यादा नहीं करता। मान कि बेटा वो पैसे रह गए कि काका दूंगा, अब के गांव जाऊँगा लेके आऊँ, ठीक है। अब कोचिंग में आ गए, कोचिंग में साहब कार चेक वाले खड़े हुए हैं कि भाई पैसा जमा करा भाई। अब मान कि सर से बात की, गुरुजी मैं आपके गांव नहीं गया, लेकिन अगली बार जाऊंगा और आपको अगले सप्ते में पैसे दे दूंगा। मन ठीक है, वो भी उसने छोड़ दिया। इस प्रकार किसकी आवश्यकता होगी तुम्हारे पास, पैसे की आवश्यकता हो गई, ठीक है। अब कहते हैं क्लास चलिए, अब अगले संडे आने वाला, बाद से पहले ही तुरंत घोषणा हुई कि आपको विशेष संडे को क्लास लगाई जाएगी, या विशेष हमारा एक टीचर आ रहा है उसकी आपको क्लास लेनी है, एक विशेष क्लास आपको लगाई जाएगी। अब ऐसे करके आगे आप नहीं जा पा रहे, लाला ये रविवार गए हो। अब ये 3 तो परेशान करेंगे, मकान मालिक, दुकानदार और हमारे कोचिंग सर। दूसरी बात, मुझे कुछ बुकें भी लेनी है, कुछ मेरा आर्मी में खर्चा भी है, खर्चे के लिए पैसे चाहिए, मुझे पैसे की आवश्यकता है। 1 महीने से मैं गाँव घर नहीं जा पा रहे, 1-1.5 महीना हो गया। अब मुझे 10,000 की कम से कम आवश्यकता है, तो तुरंत आप जा तो नहीं सकते, पढ़ाई मारी जाएगी। इसलिए आप क्या करोगे, अपने पिताश्री को कॉल करोगे कि पिताश्री, आपके पिता किसान हैं, माने अधिकतर मध्यम श्रेणी के होते हैं, हम सब मध्यम श्रेणी के हैं, और आपने पिता से कहा कि पिताश्री मुझे पैसे की आवश्यकता 10,000 चाहिए, अपने मकान मालिक को देने, कुछ दुकानदार को देने, और कुछ हमारे कोचिंग वाले की फ़ीस भी देनी है, और मेरी कुछ किताबें भी मुझे लानी है। अच्छा बेटा, अब बेटा तू तो जाना खेत को काम चल रहा है, पैसा लाऊं कहाँ से, अभी तो फसल पुरानी खड़ी है, रखी है, वो भी नहीं बची है,
इतनी भी नहीं है तो बेटा देखेंगे, कोशिश करेंगे। अब आपने अपने पिताजी को बोझ दे दिया, अब बन को टेंशन बढ़ गई। अब 10,000 या तो अपने घर में या कोई अकाउंट में वहाँ से निकालेंगे, कहीं से बैंक से लेकर के आएंगे किसी से, या उन्होंने पैसे दे रखे होंगे उधार, वहाँ से लेके आएंगे, या किसी पे ब्याज लेकर के आएंगे, या नहीं होंगे तो अपने कोई आभूषण कोई चीज़ गिरवी रख करके आएंगे कि ला भैया अगले महीना दे दूँगा भाई, मोए बच्चा को तुरंत ही और कल तक वो पैसा पहुँचाने भाई अकाउंट में डालने, और 2% 3% या जा चीज़ें रख ले या आभूषण रख ले, या इस प्रकार कहने का मतलब उन्होंने पैसे की कर लेती है व्यवस्था। अब पैसे की व्यवस्था की इस प्रकार कहते हैं, अपने गांव की छोटी सी बैंक शाखा होती है, किसी के माध्यम से आपके पिता ने आपके अकाउंट में पैसे डलवा दिए और तुरंत आपको मैसेज प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मैसेज प्राप्त हो गया, तुरंत आप ATM कार्ड लेके गए और पैसे निकाले, अपने जो मकान मालिक है, कोचिंग है, दुकानदार है, कुछ अपनी वस्तुएँ क्लास बुक हैं वो खरीदी इस प्रकार। और अब अधिकतर आप कमरे पर रहते तो 10,000 को विवरण भी लिखना पड़ता है, मैंने या कुछ नहीं इतने दिए इतने दिए इतने दिए। ठीक है, आपने हिसाब लिख लिया। ठीक है, अब के एतवार 1 महीने बाद खर्चा चल गया, 1 महीने तक नहीं गए। अब इस प्रकार आपके 10,000 हो गए। अब के मौका मिल गया यार, 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, रविवार पड़ गई, कोई त्यौहार पड़ गया, कोई छोटी मोटी कोई छुट्टी पड़ गई, 2 दिन मिल गए, चलो घर हो जाते हैं। अब 1-1.5 महीने बाद आप घर जाते हैं तो आपका दायित्व और आपके पिता को आपका दायित्व कि उनको हिसाब बताना, कि मुखिया तो पूछेगा लाला 10,000 दिए, वहाँ को हिसाब दे भाई, तो आपको बताना भी चाहिए, नहीं पूछे तो भी बताना पड़ता है कि ले पिताजी आपने 10,000 मुझे दिए थे और इसका ये विवरण है। तो आपने अब वह एक पन्ना पकड़ा दियो या अपनी कॉफ़ी ले पिताश्री ये रहे पैसे। तो यही अंतर है आपको, यहीं आपको धन और वित्त। अब ध्यान रखना, जो आपने हिसाब किताब दिया था, एक पन्ना दिया था, पैसे नहीं दिए थे, या चलो 1,500 बचे हुए, ठीक है, हिसाब दिया था, तो आय व्यय का जो लेखा, कितना मुझे पैसे मिले और कितना मैंने खर्च कर दिया, तो आय व्यय से संबंधित जो विधेयक होता है उसे कहते हैं वित्त विधेयक। और जो कहते हैं पिताश्री ने आपने अर्थात जो धन या किसी से उधार लिया, या सरकार कोई कर ब्याज या कर कोई समाप्त कर देती है, कोई नया कर लगा देती है, या कहीं से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, या हमारा जो इनकम टैक्स आता है उसमें पैसा जा रहा है, या इनकम टैक्स के पैसे सरकारी खाते में आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट की इनकम टैक्स भरता है और गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी भरता है, या कोई लोन लिया, या कोई नया कर लगा दिया, कोई पुराना कर ख़त्म कर दिया, और इस प्रकार इसे कहते हैं धन विधेयक। पैसा लेना, कोई नया कर लगाना और खर्च करना, खर्च करने तक तो धन विधेयक है। और उसका जो लेखा जोखा देते हैं, एक पन्ने में लेखा पढ़ी करते हैं, उससे कहते हैं वित्त विधेयक। ठीक है, तो इस प्रकार ये तो हो गया आपका, अर्थात कोई धन लेना, कोई कर लगाना या हटाना, ठीक है, लोन लेना, ऋण लेना, ये सब धन विधेयक में आते हैं। और धन को खर्च करना और खर्च करने के बाद उसका विवरण लिखना, उससे कहते हैं आय व्यय। इस प्रकार ये धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धन विधेयक किसे कहते हैं कि कोई धन लेना, कोई कर नया कर लगाना, कोई पुराना कर हटाना, इस प्रकार ऋण लेना, ये सब धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। और उसके जो आय व्यय का जो लेखा जोखा रखते हैं उसे वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 199 में। 200 में हमने पढ़ाई दिया, अनुच्छेद 200 में अभी मैंने व्याख्या बताई थी। तो 200 में आपको 2 चीज़ याद रखनी है। एक क्वेश्चन आएगा, राज्यपाल की वीटो शक्ति, वीटो पावर का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? वीटो पावर का उल्लेख का मतलब है कि धन विधेयक में तो अनुमति देगा, यदि धन विधेयक के अलावा कोई साधारण विधेयक है, सामान्य धन के अलावा जो विधेयक है वो साधारण विधेयक है, और इसके पास जैसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल उसकी अनुमति दे सकता है या मना कर सकता है या उसे लौटा सकता है। किसको? विधानसभा को, विधान परिषद। ले भाई, या मैं काट पीट, जैसे कॉफ़ी चेक ना करें मास्टर, या तो साइन कर ही देगो या गोला कर देगो या दोबारा के दोबारा करके ला। अर्थात जब कोई साधारण विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए पास में आता है तो राज्यपाल उसकी अनुमति दे सकता है, अर्थात साइन कर सकता है, मंजूरी दे सकता है या मना कर सकता है, या उसे दोबारा संशोधन के लिए दोबारा
विधानसभा या विधान परिषद अर्थात विधानमंडल में दोबारा भेज सकता है और उसे कहते हैं वीटो पावर, वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 200 में है। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा आएगा, तो वीटो शक्ति का उल्लेख या क्वेश्चन आएगा राज्यपाल की किसी विधेयक पर अनुमति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 200। दो ही प्रश्न बनते हैं इसमें से। ठीक है, अब आया 201 में क्या है? अब अनुच्छेद 201 में क्या है? अनुच्छेद जो 201 है उसमें क्या लिखा हुआ है? जैसे कोई सारण विधेयक आया या कोई धन विधेयक आया, उसने ना तो लौटाया, ना हाँ कर रहा है, ना कर रहा है। राज्यपाल की समझ में ना आ रहा हो, कहा करूँ? ना तो लौटा रहा हूँ, ना वापस साइन कर रहा हूँ, ना मना कर रहा हूँ। अब विचार के लिए अब बड़े भैया थे पूछें, अपने परिवार से पूछे तो बाको, और राज्यपाल को तो बड़ा भैया राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति से विचार के लिए कि भाई समझ में आ रहा, बड़े भैया तो पूछूंगा, जब जवाब दूंगा तो एक आ जाए। ठीक है, इस प्रकार कहते हैं राष्ट्रपति से विचार के लिए, राष्ट्रपति से विचार हेतु राज्यपाल, ठीक है, उस विधेयक कि कहते हैं उस विधेयक को और अपने पास आरक्षित रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है, जिसे कहते हैं राज्यपाल का आरक्षित विधेयक। तो राज्यपाल के आरक्षित विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 201। या राष्ट्रपति से विचार हेतु राज्यपाल किसी विधेयक को अपने पास आरक्षित रख लेता है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 201 में। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में 2015 का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ये लाइन आई थी सीधी। अनुच्छेद पूछे थे, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 और 202 और 204। ठीक है, और ये दो अनुच्छेद जरूर आते हैं। कौन सी क्यों आते हैं? क्योंकि अनेक किताबों में एक ही साथ लिख दिया इसको। 201 का तो उल्लेख ही ना है, केवल लाइन लिख दी और नीचे जोड़ दिया कि राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित विधेयक रख सकता है। यहाँ उन्होंने कन्फ्यूजन कर रखा है, इसलिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा कि बच्चे 200 अनुच्छेद 200 ज़्यादा करेंगे, और वास्तव में ऐसा हुआ। उस समय जब पेपर में आया था अधिकतर बच्चों ने 200 किया। कुछ बच्चे थे विशेषज्ञ थे, लेकिन हर चीज़ इन बच्चों को नहीं बताते हैं, और हर किताब भी इस चीज़ को स्पष्टीकरण नहीं करती। तो आपको ध्यान रखना, राज्यपाल की वीटो शक्ति का उल्लेख 200 में है, और राज्यपाल के आरक्षित विधेयक का उल्लेख 201। आरक्षित का मतलब अपने पास सुरक्षित रखना, किसके लिए? राष्ट्रपति के विचार विमर्श करने के लिए। और राज्यपाल की विधेयक पर अनुमति का उल्लेख, विधेयक पर अनुमति का उल्लेख 200 में, और आरक्षित विधेयक का उल्लेख, जब आरक्षित शब्द आ जाए या राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों शब्द एक में ला गया तो आंसर 201 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 202 की। ठीक है, स्क्रीन पर फोटो ले सकते हैं आप। अब देखिए आगे, तो दो अनुच्छेद छोटे छोटे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद छोटे से लेकिन क्वेश्चन भंडार, बहुत अथा भंडार क्वेश्चनों का है। आप करके देखें, बड़ा आनंद आएगा। एक बार वीडियो देखें, फिर ऑब्जेक्ट टाइप करें, और मैं कहता हूँ आपको आनंद आएगा। टॉपिक तुरंत निकाल लेना, विधानमंडल। और आज विधानमंडल के लगभग कहते हैं कि विधानमंडल का ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। वो अलग बात है, हाई लेवल IAS IPS से थोड़ा घुमा देते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि RS प्री तक के क्वेश्चन आप कर लेना, लगभग होंगे। शिक्षक भर्ती के तो होने, लेकिन RS प्री तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक कांस्टेबल से लेकर के और RS प्री के विधानमंडल के क्वेश्चन आराम से, जीके जो सामान्य जीके का पहला पेपर होता है, आराम से सेकंड के फर्स्ट के रीड के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आराम से क्लियर होंगे। तो विधानमंडल के आधा अनुच्छेद हमने 168 से 212 तक। अब यूँ 212 में क्या लिखा, कोई मतलब ना है। आपको केवल ये और पढ़ने, एक अनुच्छेद 213 लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब अनुच्छेद रह गए आपके अनुच्छेद 202 और अनुच्छेद 200, इन्हें भी थोड़ा सा समझ लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 202 एक क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य के आम बजट को कहा जाता है, या राज्य में एक बजट पेश किया जाता है धन के संबंध में, वित्त के संबंध में और पैसे निकालने के संबंध में। प्रतिवर्ष एक बजट सत्र आता है, उसमें बजट पेश किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो कहने का मतलब है
राज्य का वित्तीय विवरण, एक शब्द रह गया, वार्षिक, राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। तो सीधा प्रश्न बनेगा, ज़्यादा घुमाएगा नहीं, कि राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 202 में है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आ जाएगा। राज्य में एक विधेयक, राज्य में एक बजट होता है, उसे भारतीय संविधान में कहा जाता है आम बजट, सामान्य बजट, वार्षिक वित्तीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आपको आंसर वार्षिक वित्तीय विवरण, यहाँ में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कै बार उल्लेख है? एक बार भी नहीं। बजट के स्थान पर क्या लिखा हुआ? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्य इसे हम आम बजट कहते हैं। यदि वैसे घुमा के पूछ ले, आम बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद 202 में है। आम बजट का मतलब एक वर्ष में, वार्षिक में हमें कैसे कैसे अपना राशन, जैसे अपने घर में हमारी तनख्वाह आती है और हमारी माता वित्त मंत्री, गृह मंत्री कह लो, वही अपना खर्चा चलाती हैं और एक महीने का अपना राशन उसी पैसे चलाती है। तो ऐसे ही सरकार को जो एक साल का जो वार्षिक पैसा मिलता है, उसे कौन से डिपार्टमेंट में कैसे कैसे विभाजित करना है, उसके लिए बजट पेश किया जाता है। और मैंने आपको बताया बजट 4 माह का होता है कुल टोटल, कब से कब तक? फरवरी से मई तक लाया जाता है। पहला बजट होता है और सत्र होते हैं 3, इस प्रकार पहला बजट सत्र है और उसमें आम बजट पेश किया जाता है। अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन ये बन गया कि राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख, ठीक है, अनुच्छेद 200 में किसका उल्लेख है? आम बजट का, बजट सत्र का, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आएगा। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य में आम बजट किस सदन में सर्वप्रथम पेश किया जाएगा। तो ध्यान रखना, आम बजट का मतलब पैसे से है। और इस प्रकार धन विधेयक भी विधानसभा में सबसे पहले, तो बजट भी सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब पैसे से संबंध है, इसलिए राज्यपाल की अनुमति भी लेनी होगी। राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी, अर्थात राज्यपाल की पूर्व अनुमति से राज्य की विधानसभा में राज्य का वित्त मंत्री, और बजट किससे पेश करवाता है? राज्य के वित्त मंत्री से। राज्य के वित्त मंत्री से राज्यपाल विधानसभा में बजट पेश करवाता है। ये भी अनुच्छेद 202 के तहत। तो बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री, राज्य का वित्त मंत्री। कौन करवाता है? राज्यपाल। बजट कौन सी सदन में सर्वप्रथम लाया जाता है? विधानसभा में। क्लियर। अब आपको बता दें, एक क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में देश के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक है, वित्त मंत्री हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? बताइए। वेरी गुड। ध्यान रखना, परंपरा के तहत राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, इस वित्त विभाग को, इस वित्त डिपार्टमेंट को अपने पास रखता है। इसलिए सदैव, अब तक जो परंपरा है, वैसे लिखा हुआ नहीं, ये तो परंपरा बनाई हुई है राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कि वित्त विभाग हम अपने पास रखेंगे। इस प्रकार राजस्थान का वित्त मंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत है। क्वेश्चन आ सकता है, वर्तमान वित्त मंत्री अशोक गहलोत करना है, ठीक है। इस प्रकार अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र की पूर्व अनुमति से विधानसभा में आम बजट पेश करवाता है। भारतीय संविधान में आम बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 202 में है, ठीक है। अब एक शब्द है विनियोग विधेयक। अब विनियोग विधेयक का क्या होता है, ये मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये करंट में आया है, इसलिए ये आ सकता है क्वेश्चन, करंट में क्वेश्चन बनेगा इसका, संविधान में है। तो क्वेश्चन सीधा बनेगा, राज्य के विनियोग विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 204 में। विनियोग विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 204 में। अब विनियोग विधेयक होता क्या है? विनियोग विधेयक का मतलब है कि राज्य की संचित निधि से पैसा निकालना है। जैसे आप अकाउंट अपने बैंक से पैसा निकालते हैं,
और आपके पिता का अकाउंट है, आपका नहीं है, तो पिताश्री कभी कभी आपको भेज देते, ले बेटा मेरे नाम से चले जा, तू पैसा निकाल ला। अर्थात विधानसभा जो बाहर राज्य की संचित निधि है, जो अकाउंट होता है राज्य सरकार का, उसमें से पैसे निकालने अशोक गहलोत को, कोरोना महामारी चल रही है, पैसे की आवश्यकता है, तो अनुमति लेनी होगी। तो कहते राज्य की संचित निधि से पैसा तब निकाला जाएगा जब विधानसभा में अनुमति मिल जाएगी, विधानसभा से अनुमति लेगी। इसलिए इस समय विधानसभाएं नहीं चल रही हैं, संसद नहीं चल रही है, लोकसभा नहीं चल रही है, तो इसलिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कहते हैं विनियोग विधेयक संविधान संशोधन 2020-21 पारित कर दिया है। अर्थात कुछ आपात स्थिति में विधानसभा की सामान्य परिस्थिति में सामान्य के कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष अनुमति हल्की सी दे देगा और उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार 110 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अभी भारत की संचित निधि से कोविड-19 के लिए खर्चे के लिए निकाले हुए हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन बन सकता है, विनियोग विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 204 में, जिसके तहत राज्य की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, धन निकालने के लिए विधानसभा के में एक कानून बनाना होता है, उसके तहत ये पैसा निकलता है, उसी को विनियोग विधेयक कहते हैं। परिभाषा आपको नहीं आएगी, केवल ये क्वेश्चन आएगा विनियोग विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 204 में। तो आपको एक बार रिवाइज के रूप में करा रहा हूँ, 2 मिनट। नंबर 1, धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख 198 में। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा धन विधेयक कितने बहुमत से पारित होता है? 2/3 से। विधान परिषद धन विधेयक को कितने समय रोक सकती है? कितने? 14 दिन रोक सकती है। नंबर अगला है, ठीक है, अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 199, राज्य के धन विधेयक की परिभाषा 199 में। राज्यपाल की विधेयक पर अनुमति 200, राज्यपाल की वीटो शक्ति का उल्लेख 200 में। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक अपने पास रख सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 201 में। राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात आम बजट का उल्लेख 202 में। आम बजट कौन पेश करता है? राज्य का वित्त मंत्री। राज्य का वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? अशोक गहलोत। और किसकी अनुमति से पेश करता है? राज्यपाल की अनुमति से। विनियोग विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद 204 में। तो आज का ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट और बता दूं सारण विधेयक के बारे में। राज्य में सारण विधेयक का मतलब है धन विधेयक के छोड़ करके सारण विधेयक हैं। तो सारण विधेयक सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा? तो सारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अधिकतर विधानसभा में ला सकते हैं, विधान परिषद में ला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक सदैव सबसे पहले विधानसभा में आता है। लेकिन सारण विधेयक में कहते हैं किसी भी सदन में आ सकता है। एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है और दोनों सदनों को अपने 50 से अधिक अर्थात साधारण बहुमत से पारित करना होता है। दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ऐसे धन विधेयक के संबंध में मतभेद हो जाता है तो धन विधेयक कहते हैं संयुक्त अधिवेशन, विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकती साधारण विधेयक के संबंध में और ना ही धन विधेयक के संबंध में। लेकिन संसद में यदि दोनों में साधारण विधेयक के समय मतभेद हो जाता है तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन राज्य में विधानसभा में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। और साधारण विधेयक को राज्यपाल कुछ समय के लिए, क्वेश्चन इसमें विशेष करके आएगा कि दूसरा सदन अर्थात विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह नहीं है, 4 माह, ठीक है। वहाँ राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह रोक सकती है, लेकिन यहाँ राज्य विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह रोक सकती है, जिसमें पहली बार 3 माह, दूसरी बार 3 और 1 अर्थात बराबर 4। 3 का मतलब है एक बार पारित विधानसभा ने कर दिया, विधान परिषद के पास गया तो विधानसभा उसकी अनुमति दे रहा है या नहीं दे रहा है, नहीं देता है या नहीं स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है तो दोबारा विधानसभा उसे पारित कर दिए, फिर उसे विधान परिषद के पास भेजती है। इस प्रकार 1 माह और उसको दे दिया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन 3 बनते हैं कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है? 4 माह। पहली बार कितने माह तक रोक सकती है? 3 माह। दूसरी बार कितने? 1 माह बराबर 4 माह। तो कुल अधिकतम 4 माह तक ये रोक सकती है। इस प्रकार आज का ये वीडियो आपका हुआ। अगले वीडियो में बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी करंट की जो 15वीं विधानसभा चल रही है उसको भी और थोड़ी अन्य जो 1 से लेकर 15 की विधानसभाएं उनका भी हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान करा लें जिससे कोई क्वेश्चन आ जाए। और मैं कहता हूं कि पटवार में पुलिस में 100% अब तक की विधानसभा में से एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए बच्चों के कहने पर
करंट का टॉपिक है, व्याख्या का टॉपिक है थोड़ा सा, उसको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।